लोक आस्था का महापर्व छठ उत्तर भारत समेत विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। ये छठ महापर्व आज 5 नवंबर मंगलवार नहाई खाए के साथ शुरू हो गया। 4 दिवसीय सूर्योपासना के महापर्व की तैयारी, घाटों की सफाई व पानी की व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। इस पवित्र पर्व में श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं। अपने परिवार और समाज की समृद्धि के लिए व्रत रखते हैं। ये पर्व मुख्य रूप से प्रकृति, स्वच्छता, निष्ठा, तप और संयम का प्रतीक है, जो हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें हर दिन इनकी महिमा का ख्याल रखते हुए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये सूर्योपासना और प्रकृति की पूजा का पर्व छठ पूजा को सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व माना जाता है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है। ये पर्व उनकी उपासना के माध्यम से प्राकृतिक संतुलन और समृद्धि की कामना करता है। छठ पूजा के सभी अनुष्ठानों में गंगा और अन्य नदियों के जल का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि छठ पर्व पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। दरअसल ये सूर्योपासना और प्रकृति की पूजा का पर्व है, जो हमें जीवन में प्रकृति के महत्व व उनकी आवश्यकताओं को दर्शाता है। यह एकमात्र ऐसा विधान है जिसमें पंडित की कोई भूमिका आवश्यकता नहीं होती है। व्रती व परिवार के सदस्य खुद ही सारी व्यवस्था करते हैं। 4 दिवसीय पर्व का कार्यक्रम। पहला दिन 5 नवंबर मंगलवार को नहाई खाए। छठ पूजा का शुभारंभ नहाई खाए से होता है। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र जलाशय में स्नान कर शुद्धता और पवित्रता का पालन करते हुए शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। इसमें कद्दू, भात और चने की दाल प्रमुख रूप से बनाई जाती है, जो व्रतियों द्वारा ही ग्रहण की जाती है। दूसरा दिन लोहंडा और खरना 6 नवंबर बुधवार को। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं। इसे खरना कहते हैं। इसमें गुड़ से बनी खीर, रोटी और चावल दाल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस दिन व्रती अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध कर पवित्रता से रहते हैं और इसी के साथ अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य 7 नवंबर गुरुवार को। तीसरे दिन छठ का मुख्य अनुष्ठान संपन्न होता है। इस दिन व्रती अपने परिवारजनों के साथ जलाशय या नदी के किनारे एकत्रित होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। बांस की टोकरियों में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना आदि का प्रसाद सजाया जाता है और छठ व्रती भगवान सूर्य से संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। चौथा दिन प्रातः अर्घ्य और पारण। 8 नवंबर शुक्रवार को छठ व्रत के अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होता है।